हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगी। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा बेटा, नियर अबाउट में 101 क्वेश्चन, देखो 100 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है बेटा ये बायोमोलिक्यूल्स का। देखते हैं कितना क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। ट्राई तो यही रहेगा बेटा कि पूरा 101 क्वेश्चन जितने भी मैंने लाया है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला बेटा, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आपको आ गए ना तो पक्का बता रहा हूं आप एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को बना ले जाओगे, ठीक है। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे लगा है। बीच बीच में मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा, एक एक क्वेश्चन जो आप चैट सेक्शन में बताएंगे। मल्टीपल चॉइस वाला मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिसके आंसर मैंने नहीं लिया स्लाइड पे, वो आप को बताना होगा चैट सेक्शन में, ठीक है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा स्क्रीन पे लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अपन के स्क्रीन पे है कि सर क्या होगा जब ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करेंगे और आप उसके केमिकल इक्वेशन को लिखो एज इज, ठीक है, एज इट इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लाया सर आपने। अगर अपन ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं बेटा, ग्लूकोनिक बनेगा। ये सिंपल सी बात है सर। ग्लूकोज में क्या होता है कि CHO होता है, ग्लूकोनिक में क्या करेंगे अपन कार्बोक्सिल डाल देंगे, दैट मीन COOH डाल देंगे। आओ इधर, ये देखो ये ग्लूकोज है बेटा, ठीक है। ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। यहां पे CHO लगा हुआ है। ब्रोमीन वाटर में बेटा यहां पे डाल देंगे कार्बोक्सिलिक, दैट मीन COOH, ये हो जाएगा बेटा ग्लूकोनिक। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बोल रहा है कि आपके पास दो बेसेस दिए हुए हैं, ठीक है सर, दो बेस है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा DNA में होता है और कौन सा RNA में प्रेजेंट है। आपके पास बेटा दो बेस है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द थाइमिन, सेकंड वन इज यूरेसिल। तो आपको यह बताना है कि कौन सा बेस बेटा, कौन सा जो बेस है वो RNA में है और कौन सा बेस जो है DNA में। एज योर विश यहां पे लिखा हुआ बेटा DNA, थाइमिन जो होता है DNA में है, यूरेसिल जो बेटा वो RNA में है, ठीक है। समझ में आया? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ एक बार क्वेश्चन रीड किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में रीड कर लेना, लेकिन तुरंत रीड करते हुए चलो। सर इस स्लाइड में आपने यही बताया ना कि ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोनिक अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। थाइमिन जो होता है DNA में है और यूरेसिल जो बेटा RNA, ये चीजें समझा दिया सर आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये बताइए कि जब डी ग्लूकोज रिएक्ट करता है HI के साथ तो क्या बनाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ला दिया सर आपने, हेक्सेन बनाता है। देखो बेटा हेक्सेन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पे ऑलरेडी मैंने स्लाइड में ले रखा है। आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ करते हो ना तो बेटा क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हेक्सेन बनेगा। ऑलरेडी दिया हुआ है, रीड करके देख लो बेटा, रीड कर लो। यहां पे ये बताना है फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये लाइन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि फ्रक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है। रीजन पढ़ते हैं। क्या फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस। बेटा गलत हो गया, ये लाइन गलत हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो डिफरेंसेस बताने हैं DNA और RNA में। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो क्योंकि 100 क्वेश्चन कराना है, कम टाइम यूज करना है और अच्छे से भी समझाना है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो आप चैट सेक्शन में बताना। अगले वाले जो लेक्चर्स आने वाले बेटा थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगा। थोड़ा सा समझ में आ गया? चलो यहां पे सर DNA और RNA में आप जरा डिफरेंस बताइए ना। सबसे पहला डिफरेंस कितने पूछा, वैसे ऑलरेडी 2 डिफरेंस पूछा, हमने 3 लिया, आप 2 कोई भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। चलो यहां पे क्या है सर फर्स्ट वाले में कि शुगर मोइटी इन DNA मॉलिक्यूल बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है सर। इसमें कौन सा RNA मॉलिक्यूल इज बीटा D राइबोज। ये देखो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया कि सर इसमें बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है और यहां पे बीटा D राइबोज है। इसमें क्या है कि DNA कंटेन थाइमिन, इट डज नॉट कंटेन यूरेसिल, ठीक है सर, ये भी बात पता था हमें। RNA कंटेन यूरेसिल, इट डज नॉट कंटेन थाइमिन, ठीक है सर। चलो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है DNA का बेटा वो डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, जबकि इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर RNA का बेटा सिंगल स्ट्रैंडर्ड होते हैं। सर क्या क्या बताया, एक बार और रिवाइज कराएंगे क्या? देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि RNA कंटेन यूरेसिल, ठीक है, इट डज नॉट कंटेन थाइमिन। इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात है नहीं, यहां पे भी रीड कर लिया अपन ने। ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड है, ये डबल स्ट्रैंडर्ड होता है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट यही आपका HW था बेटा, मैंने बोला था ना कि आपको बीच बीच में क्वेश्चन देता रहूंगा। ये रहा
सर क्या क्वेश्चन में है, एक बार पढ़ तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन बेटा किसके पॉलीमर है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। आप चैट सेक्शन में डालिए, हो सकता है, चलो इसको रफली में मान लेता हूं, क्वेश्चन नंबर ऐसे 10 मान लो, चलो ठीक है 10 मान लीजिए। 10वें का आप इसका आंसर चैट सेक्शन में डालिए कि सर 10वें का जो क्वेश्चन है उसका प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोनोसैकेराइड, अमीनो एसिड्स और अमाइंस। आपका होमवर्क है, जल्दी से डालिए चैट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। अगर गलत होगा तो मैं आपको बेटा शॉर्ट्स में डाल दूंगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी, कौन सा इसमें से एसिड है जो विटामिन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, क्या बात है, एस्कॉर्बिक एसिड। उठा लो यहां से, उठा लो बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, सैकरिक, ग्लूकोनिक, बेंजोइक, एस्कॉर्बिक। तो द राइट आंसर इज एस्कॉर्बिक। कौन सी एसिड बेटा रिप्रेजेंट कर रही है विटामिन सी को, तो सर यहां पे एस्कॉर्बिक हो जाएगा। सॉरी, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, हमें क्या बताना है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताना है। बहुत इजी डिफरेंस लेते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड में कि न्यूक्लियोसाइड हैज केमिकल कंपोजिशन दैट कंसिस्ट ऑफ सुगर एंड अ बेस विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। समझ लो कितनी अच्छी लाइन बोले हैं सर, आप करोड़ों की लाइन दे रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड हैज केमिकल कंपोजिशन दैट कंसिस्ट सुगर, इसमें क्या क्या बेटा, सुगर है एंड बेस है विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन इसमें जरा देख लो, इसमें क्या होता है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या क्या होने वाला है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, सुगर होगा विथ नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ गया, इसमें जबकि क्या था, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट था यहां पे, और इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या फॉस्फेट ग्रुप भी है, सुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस है। बहुत ही अच्छी डिफरेंस मैंने आपको दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज्ड। क्या बात है, एक बार और रीड करो, व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म, क्या बनने वाला बेटा, कि जब न्यूक्लियोटाइड जो होता है फॉर्म करता है डीएनए जिसमें थाइमीन होता है, ठीक है। ये देखो, व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म द डीएनए कंटेनिंग थाइमीन, ठीक है, जब न्यूक्लियोटाइड डीएनए कंटेनिंग थाइमीन को फॉर्म करता है, इज हाइड्रोलाइज्ड थाइमीन बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड आर ऑब्टेन। क्या बात है, अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ये ऑब्टेन हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। यही पूछ रहा था क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सुक्रोज, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड और स्टार्च। ये देख लो 2023 का क्वेश्चन है बेटा, यहां पे देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की पॉलीपेप्टाइड है ना। अल्फा हेलिक्स इज द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, हमें कुछ लोगों के बारे में समझाना है सर, इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, डीनेचुरेशन क्या होता है। सबसे पहला आंसर मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूं कि इसेंशियल अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड्स बेटा कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ठीक है, उसको हमें चाहिए डाइट के थ्रू चाहिए, वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, वो इसेंशियल हमारे लिए। तो जो हो ही नहीं पा रहा हमारे बॉडी के द्वारा, उससे हम डाइट के माध्यम से लेने वाले हैं, दैट मींस वैलिन और ल्यूसीन की बात हो रही है। सर ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, द एमाइड फॉर्म, ठीक है, द एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH दैट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और दूसरे में क्या लिखा है कि NH2 ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप और एक मॉलिक्यूल का COOH ग्रुप, ठीक है, ऑफ द अमाइनो एसिड, इन दोनों मतलब दोनों अमाइनो एसिड्स के एक में जो होगा COOH ग्रुप होगा और एक का बेटा लेंगे NH2 ग्रुप, ठीक है। इसमें से बेटा क्या करने वाले हैं, पानी को निकाल देंगे, तो जो लिंकेज बनेगा या जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ गया, फिर से समझो, एक अमाइनो एसिड्स का बेटा लेंगे, ठीक है, फिर से देखो, एक अमाइनो एसिड्स का लेंगे NH2 और ग्रुप वाला, एक का लेने वाले हैं COOH, इन दोनों में से क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे और पानी निकलने के बाद जो लिंकेज बनता है, जो बॉन्ड बनती है बेटा, उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये रहा बेटा वैलिन, ठीक है सर, ये रहा बेटा एनालीन, ठीक है, सॉरी एलानीन, ठीक है। अब यहां से क्या करने वाले हैं, वाटर निकाल दीजिए, ध्यान से देखना बेटा, ये COOH है और ये NH2 है, ठीक है। COOH का हमने निकाला OH और NH2 से निकाला H, यानी कि H
और OH निकल के दैट मीन्स पानी माइनस हो गया, और ये बीच में जो बना है बेटा यही पेप्टाइड लिंकेज है। यही क्या है? पेप्टाइड लिंकेज है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं है? बहुत ईजी है। चलिए सर नेक्स्ट डीनेचुरेशन की क्लास लीजिए। ठीक है, डीनेचुरेशन क्या होता है सर? यहां पे देखना, यहां पे देखो। When a protein in its native form subjected to physical change like change, क्या क्या चेंज होने वाला है? टेम्परेचर या केमिकल चेंज लाइक द चेंज इन पीएच या द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब चीजें जब डिस्टर्ब होती है ना, तो क्या होगा कि जो ग्लोबुल्स जो हैं वो अनफोल्ड दैट एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, हेलिक्स जो होंगे अनकॉइल्ड हो जाएंगे, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो प्रोटीन है बेटा अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी लॉस करेगा, जिसको अपन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा? व्हाट आर न्यूक्लियो, एक बार रीड करना है तो कर लो, ठीक है, मेरे साथ रीड कर लो बेटा, ताकि चीजें देखो कोई भी ऐसे संशय वाली बात ना रह जाए कि लिखा है व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, है ना, ये चीजें द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, ये सब चीजें जब होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबुल्स होंगे वो अनफोल्ड और जो हेलिक्स होगा वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, ठीक है, वो अनकॉइल्ड हो जाएगा और प्रोटीन लूजेस इट्स अपनी जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी लूज कर देगा। इस तरीके के सिस्टम को अपन बोलने वाला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब आ जाओ आगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना बेटा, एकदम एकदम मजे वाली क्वेश्चन है ना सर, समझ में आ रहा बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? Why two strands in DNA are not identical but are complementary? एक बार रीड करो आंसर, जरा एक बार आंसर रीड करो बेटा, ठीक है, एक बार आंसर रीड कर लो। रीड किया आपने? रीड किया बेटा आपने? क्वेश्चंस कैसा लग रहा है? आंसर पढ़ के कैसा लग रहा है कि सर न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझा दो, देन आफ्टर हम सेकंड वाले रीड करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि न्यूक्लिक फाउंड इन न्यूक्लिक ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, as one of the constituent of the chromosome भी है, ठीक है सर। there are mainly two types of nucleic acid, ठीक है सर। कौन कौन से सर? DNA एंड द RNA। आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा DNA का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है सर। और सेकंड वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एज दे लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कितनी अच्छी बात है ना सर कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि मिलने वाले हैं जितने भी लिविंग सेल्स हैं सबके न्यूक्लियाई में, ठीक है, ठीक है। वन ऑफ द कंसिस्टेंट ऑफ क्रोमोसोम भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं सर, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाई टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है सर, ये अच्छी बात है। क्या है सर? इन हेलिकल स्ट्रक्चर अगर डीएनए की हम बात करें तो उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक साथ होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं, स्पेसिफिक पेयर होता है उनके बेस में, ठीक है। चलो, साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ ग्वानिन, जबकि एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन। कितनी अच्छी लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। साइटोसिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ग्वानिन, ठीक है, जबकि बेटा एडेनिन जो है वो फॉर्म करता हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन के साथ, एज अ रिजल्ट कि टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। कितनी अच्छी बात सर कह रहे हो। ये जो अंडरलाइन किया ना इसको पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है सर? व्हाट इज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स, व्हाट इज एनोमर्स। 3 क्वेश्चन की क्लास फिर से आ गया। मैंने बोला बेटा 100 क्वेश्चंस की क्लास है, थोड़ा सा स्पीड होगा, लेकिन ये रिवीजन क्लास है। आप ऑलरेडी चैप्टर्स जान रहे हैं, आप ऑलरेडी चीजों को समझ रहे हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। मेरी बातों को सुनो, कुछ चीजें रीड करो, मजा आ जाएगा, चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएगा। सर ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, जिसकी हमें देखो लिखा है ना कि द अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। हमारे बॉडी में बेटा ये सिंथेसाइज होता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल एलानिन जो होता है, एस्पार्टिक एसिड्स होते हैं, ये ऐसे बेटा ये लोग हैं अमाइनो एसिड्स जो कि हमारा बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था इसेंशियल जो हमें चाहिए होता है, डाइट के माध्यम से हम लेते भी हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट, देखो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, दैट कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन। ये मोनोसैकेराइड्स हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं बेटा, कितनी अच्छी बात है, ठीक है, और ये देते भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा।
एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। ये सिंपलर यूनिट ही है ये, तो क्या ही देंगे ये, तो कोई ओलिगो दैट मींस डाइसैकेराइड होता है, आपने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगो, इस तरीके से चीजें ओली में आता है वो सब चीजें, ठीक है। चलो पॉलीसैकेराइड्स वाले भी क्लासेस अभी आएंगे। ये तो मोनोसैकेराइड की बात हो रही थी कि मोनोसैकेराइड जो होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे और उनके जो सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है। चलो एनोमर क्या होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज which have configuration isomers at C1 carbon is known as anomers। क्या बात है, एक बार और रीड कर लो कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है, दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आइसोमर होता है C1 कार्बन से, दैट इज नोन एज एनोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या होगा बेटा जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये चीजें ना एक एक करके बीच बीच में आ रहा है। पहले पता है क्या आया था कि ग्लूकोज का मैंने आपको कराया था ब्रोमीन वाटर से, तो मैंने ग्लूकोनिक बनाया था, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और मैंने कराया था आपको, जरा बताइए क्या कराया था, जरा चैट सेक्शन में बताओ बेटा ग्लूकोज का और किसके साथ मैंने रिएक्शन अब तक अभी जस्ट कराया था, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन आप नाइट्रिक से करा रहे हो। ये रहा बेटा ग्लूकोज, ठीक है सर, आपने डाला नाइट्रिक, ये बन गया सैकरिक, दैट मींस यहां पे COOH लगा लेना, यहां पे COOH लगा लेना, दैट मींस कार्बोक्सिलिक यहां पे और कार्बोक्सिलिक यहां पे, बेटा बन जाएगा सैकरिक एसिड। तो एक सिस्टम है ना, कितना अच्छा लग रहा है कि अगर सर ग्लूकोज है उसका रिएक्शन अपन नाइट्रिक से कराते हैं तो सैकरिक एसिड देने वाला है। लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक ऊपर भी है, कार्बोक्सिलिक नीचे भी है। आप अपने माइंड को जैसे भी चाहे वैसे स्टेबल करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाके वहां पे एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है कि आई एम द किंग, है ना। उसको बस इससे मतलब, इसमें तुम 4 पेज लिख के आ जाओगे, एक भी नंबर ना पाओगे। लेकिन अगर ये लाइन कोई लड़का लिख के आता है कि सर ग्लूकोज का रिएक्शन अगर नाइट्रिक से होता है तो सैकरिक बनता है, आप उसको केमिकल इक्वेशन देंगे। उसको केमिकल इक्वेशन चाहिए तो केमिकल इक्वेशन चाहिए, आप उसको एक लाइन में दीजिए, ना कि 2 पेज में अंग्रेजी भर के आइए। अंग्रेजी भरने बट्टा नंबर ना मिलता है, समझ में आ? ये ऑर्गेनिक है, जितना पूछा उतना आपको देना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने अभी ये DNA और RNA में डिफरेंस समझा, एक बार 1 मोर टाइम आ गया है, ये चीजें समझ लेना। इसमें मैंने बोला था कि बीटा डी राइबोज है और इसमें मैंने बोला था बीटा D2 राइबोज है, ठीक है। इसमें मैंने बोला था थाइमिन, DNA कंटेन थाइमिन, डज नॉट कंटेन यूरेसिल। इसमें मैंने बोला था RNA कंटेन यूरेसिल, डज नॉट कंटेन थाइमिन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडर्ड होता है DNA में, और हेलिकल स्ट्रक्चर जो RNA का होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। जस्ट की क्लास है तो हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। चलो सर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डाइसैकेराइड्स, एक एक करके आ रहा है। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ना, कहीं पे मैं पढ़ा दे रहा हूं मोनोसैकेराइड्स तो ठीक है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में फिर डाइसैकेराइड्स जो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना वो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप परेशान नहीं होंगे बेटा, 1-2 क्वेश्चन ना है, 1-2 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। कितने हैं? 100 क्वेश्चन है बेटा, समझ गए। और बहुत ही देखो, आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, एहसास भी नहीं होने दूंगा। हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम नहीं होने दूंगा, ठीक है। और एहसास भी नहीं हो पाएगा कि तुमने 100 क्वेश्चन पढ़ा, हमने 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया, मुझे भी एहसास नहीं हो रहा, ठीक है। चलो देखते हैं सर कि सर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। ये लिंकेज होता है 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में, ठीक है। ध्यान देना, कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं बोल रहा हूं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये ऐसा लिंकेज है बेटा 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बीच में होता है थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। कितना अच्छा लग रहा है, एक मैं हूं और मेरे साथ कोई और है, हम दोनों आपस में ऑक्सीजन एटम से अगर जुड़ जाए, अच्छा मैं और आप हैं, ठीक है। चलो मैं यहां पे, आप वहां पे, बीच में ऑक्सीजन एटम से अगर हम जुड़ जाएं, दैट मींस बेटा बोलेंगे ना कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली टाइमिंग होगी ना थोड़ी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है नियर अबाउट 12 तो बज ही गए होंगे। रात के देख लेता हूं, एक बार देख लेते हैं टाइम, ठीक है। ओह 11:42 हो गया, ठीक है। फ्राइडे 21 फर, ओ माय गॉड, देख रहे हो 11:42 PM है बेटा, AM ना है, ये समझ में आया, PM चल रहा है, AM नहीं है, रात का बज रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा, ये देख रहे हो 11:43 PM, समझ रहे हो। अभी देखो कब तक चलते हैं। चलो तुम्हारे लिए तो हम है बेटा, है ना, हम ही तो हैं। चलो कहाँ गया बेटा मेरा स्लाइड, कहाँ गया टाइमिंग के चक्कर में, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है, एनर्जी इतनी है, आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे एनर्जी मिल रही है, समझ में। 12 बज रहे हैं, पता नहीं चलता है। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है सर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं
तो ध्यान से देखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इट। बस खत्म, टाटा बाय बाय। फिर से देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसको रिफर करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसमें कई सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि द सीक्वेंस ऑफ लिंकेज बिटवीन अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, या तो द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज इन डिफरेंट इन ईच पोजीशन, अ चेंज इन सीक्वेंस क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन्स। क्या बात है सर, इतना इजी कॉन्सेप्ट ला रहे हो, मजा आ रहा है। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिस कार्बोहाइड्रेट में दो एक जैसे या अलग अलग मोनोसैकेराइड्स हो, दैट मींस हम लोग उसको बोलने वाले हैं डायसैकेराइड। सर एग्जांपल क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज में सर कौन से दो एक जैसे कौन से दो सिमिलर या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हैं? तो बोलना सर सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, हालांकि फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C6H12O6, समझ में आया, बट जो है दोनों में डिफरेंस क्या है आप चैट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है सर? ठीक है, ध्यान से देखना, राइट द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HNO3। ओ माय गॉड, फिर से रिपीट हो गई ये क्वेश्चन, ये रिपीट हो गए सर। अच्छा रिपीट क्यों कर रहे हैं सर ये क्वेश्चन, आप बताइए तो जरा। रिपीट इसलिए कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आना होगा तो इसी में से आएगा ना, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। समझ में आया? आना होगा तो इसी में से, नहीं तो नहीं तो नहीं। लेकिन क्यों नहीं आएगा भाई? इतने ज्यादा इसके वेटेज भी तो है, नंबर भी तो बहुत सारे मिलने वाले हैं इजीएस्ट वे में। फिर से सर वही ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड HNO3 डालिए ना तो सैकरिक पाएंगे। ये देखो COOH COOH, दैट मींस यहां पे कार्बोक्सिलिक ऊपर है सर, कार्बोक्सिलिक नीचे है सर, यहां पे आपने बना दिया सैकरिक एसिड। सर अमाइनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, क्यों अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है? जरा सा आप इसको एक बार रीड करें। थोड़ा सा मैं बस पानी पीना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग होने की वजह से, ठीक है? 1 सेकंड लगेगा पानी पीने में बेटा। सॉरी, ओके चलो। यहां पे क्या है सर कि अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक दिखाता है। क्यों? इतनी अच्छी बात है कि अमाइनो एसिड्स में एसिडिक दैट मींस COOH ग्रुप होता है, ठीक है? बेसिक दैट मींस NH2 दैट मींस अमाइनो ग्रुप भी होता है, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो एसिड और बेस दोनों की तरह दोनों एग्जिट कर रहे हैं ना उसमें। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नेचर है बेटा वो एम्फोटेरिक नेचर हो गया। नहीं समझ पाए? एक बार फिर रीड करो। अमाइनो एसिड में एसिडिक भी होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है, बेसिक ग्रुप भी होता है। बेसिक में NH2 दैट मींस अमाइनो, एसिडिक में दैट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब क्या है, उनके स्ट्रक्चर में दोनों है। देखो यहाँ पे NH2 लिखा हुआ बेटा, समझ लो कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस लाया आपके लिए। यहाँ पे देखो ये रहा आपका NH2, ये COOH। इसकी वजह से ये जब दोनों मतलब एसिड और बेस दोनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस इस नेचर की वजह से अपन इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डिफरेंस बताइए। अल्फा हेलिक्स ये एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, जितने भी पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, सब ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर विद NH ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। जबकि बीटा प्लीटेड में जितने पेप्टाइड चेन है ना, वो स्ट्रेच आउट नियर द एक्सटेंशन एंड दे लेड साइड बाय साइड विच इज हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात है सर, एक बार फिर से बीटा प्लीटेड में आपको मैं समझा दूं, ध्यान से देखना। एक तो बोला अल्फा हेलिक्स, एक तो बोला बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स समझ में आ गया था, वेरी गुड। बीटा प्लीटेड समझ लो। बीटा प्लीटेड में क्या है कि जितने भी पेप्टाइड चेन, ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेटेज आउट नियरली एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड, ठीक है? साइड बाय साइड होगा, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, देखो एक साथ तो वो हो जाएंगे, किस तरीके से? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के। सर ये इंटर बार बार बोल रहा हूं, इंटर बोलना है ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के, ठीक है? इंटर और इंट्रा में फर्क होता है, समझा करो बात को। सेम मॉलिक्यूल में है दैट मींस इंट्रा होता है, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज सेड टू बी कि वो इंटरमोलिक्यूलर है, ठीक है? बहुत ईजी चीजें हैं, बहुत परेशान होकर पढ़ोगे तो एक भी चीजें समझ में नहीं आने वाला है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? सबसे पहली बात ये कि सर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस बताइए क्या होता है। अमाइलोज इज अ स्ट्रेट, ध्यान से देखना,
अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पे क्या बनेगा? अच्छा, जब आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए लैक्टोज का तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनने वाला है। सर कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के, लग ही नहीं रहा है कि सर हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने इजी वे में आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, बेसिक है, हालांकि चैप्टर्स का जानकारी थोड़ा बहुत होना तो चाहिए ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं मैं। जो कट टू कट चीजें पूछी जाती हैं उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में आते हैं, जितने एग्जाम में लिखने वही चीजें चर्चा कर रहा हूं मैं। एकदम परेशान होगे तो नहीं आएगा, हल्का हल्का समझो, है ना, हल्का हल्का समझो, थोड़ा थोड़ा समझते समझते जब 100 स्लाइड से बेटा धीरे 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 सारा कुछ समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर कि आपको बताना है एमाइलोज, क्वेश्चन हो गया ना ये वाला, ठीक है, ये हो गया ना, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, क्या होगा? तो मैंने बताया बेटा, अगर आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनने वाला है एज अ प्रोडक्ट दैट इज सेड टू बी। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग, हमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है सर। ठीक है, चलो सबसे पहला कि ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, क्या बात है सर, रीजन बताना है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है, भुलवाना थोड़ी है इसमें कि क्यों जो है ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 डाई मतलब डीएनपी। जरा मुझे डीएनपी का फुल फॉर्म बताएंगे क्या? चैट सेक्शन में जाइए और डीएनपी का फुल फॉर्म लिख के आइए और मुस्कुराइए जरा, है ना, मुस्कुराइए बेटा। ठीक है, मुस्कुराइए कि हम डीएनपी का जो है फुल फॉर्म लिख दिए। सबसे पहला आंसर आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बिकॉज द CHO ग्रुप इज ग्लूकोज इज इन्वॉल्व इन हेमी एसिटल फॉर्मेशन एंड दस इट इज नॉट फ्री ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। CHO ग्रुप इज नॉट, सॉरी, CHO ग्रुप इज नॉट फ्री। फिर से एक बार देखो, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट। क्यों ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है? क्योंकि CHO ग्रुप होता है ग्लूकोज में, है ना, और वो इन्वॉल्व होता है हेमी एसिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, और फ्री देखो, एंड दस इट इज नॉट फ्री ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, और फ्री भी नहीं है वो एक तरीके से, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, है ना, तो CHO ग्रुप इज नॉट फ्री, दैट इज सेड टू बी कि बेटा वो नहीं देने वाला इस तरीके का टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, 2 strands in DNA are not identical but are complementary। oh my god, ठीक है, फिर से एक बार देखो, 2 strands in DNA are not identical but are complementary। कितनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। ये चीजें बहुत अच्छी आंसर था, ठीक है, समझ में भी आ गया। चलिए बेटा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर, फिर भी ये जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। क्या बात है सर, है ना, क्या बात है सर। क्वेश्चन देखने के बाद तो दिल गार्डन गार्डन हो गए सर, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों जो हैं ग्लूकोज के ही यूनिट हैं। स्टार्च और सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर, ठीक है, जबकि देखो फिर भी ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। क्यों? जबकि स्टार्च एक पॉलीमर है डी अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है, समझ लो, ध्यान से देख लो, आंसर बता रहे हैं हम कि स्टार्च जो है वो पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जबकि सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का। दैट इज ये आपका, इसी वजह से ये जो है स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो है सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का है, ठीक है, पॉलीमर, और स्टार्च किसका पॉलीमर है सर, अल्फा डी ग्लूकोज का है। तो बेटा स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, ठीक है, होंगे ही होंगे, समझ में आ गया, क्योंकि एक तो अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है। सर क्या होगा जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करा देंगे? क्या होगा सर जब आप, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज? माल्टोज का आप हाइड्रोलिसिस कराइए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, आपने कराया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑफ सुक्रोज ब्रिंग चेंज, सॉरी, एक क्वेश्चन यहां पे बेटा ध्यान देना, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, उसके बाद बेटा और में भी क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन कितने सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, बस पढ़ना तो है बेटा, है ना, ध्यान दो, एक बार ध्यान दो,
1 2 3 ये अलग क्वेश्चन है, ये आंसर इनके यहां से चालू हो गए। ठीक है, ये वाले जो आंसर है बेटा वो इसके क्वेश्चन के थे, मैं समझा के छोड़ूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो। चलो इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा आंसर। चलो अब समझ गए। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराने पे बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होना चाहिए कि वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कुछ हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, उनके स्मॉल साइज के एटम जो होंगे, जो भी चीजें हैं वहां पे, उनके बीच में वीक बॉन्ड बन जा रहा है, दैट इज सेड टू बी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इसका आंसर हो गया सर। ठीक है, नेम द विटामिन जिसकी कमी से हमें क्या लिखा है, परनीसियस अनीमिया होता है, विटामिन B12। बेटा क्या बात है सर। ठीक है, अब हमें फॉलोइंग चीज को और भी डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है। इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं बेटा, उसके बाद नेटिव प्रोटीन क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी समझाया हूं, बट फिर भी एक बार देखते हैं सर ये इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करा दे सुक्रोज का तो वो चेंज हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ रोटेशन फॉर्म डेक्स्ट्रो, दैट मींस +2 लेवियो। ठीक है, +2 माइनस की बात हो रही है, एंड प्रोडक्ट नेम एज इन्वर्ट शुगर। क्या बात है, इन्वर्ट शुगर कुछ ऐसा नहीं है। फिर से एक बार देखो कि अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराए तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ साइन ऑफ रोटेशन, साइन ऑफ रोटेशन होगा, जैसे डेक्स्ट्रो टू लेवियो हो गया, एंड प्रोडक्ट का नाम दे देंगे कि वो इन्वर्ट शुगर है। ठीक है सर, ये नेटिव प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। समझ रहे हो यार, प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। फिर से समझ लो कि जो प्रोटीन बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलता है, पहली बात, और उसके एक तो, और दूसरी बात यूनिक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी होगा, कितने अच्छा लग रहा है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी, जिसको हम बोलेंगे नेटिव प्रोटीन। सर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताइए, ये यूनिट फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। फिर से समझ लो कि नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन विथ शुगर विथ फॉस्फेट। ठीक है, ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन जो होने वाला है, जो यूनिट जो चीजें बनाएगा उसको अपन नाम दे देंगे न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ठीक है, फिर से पढ़ो, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, बेसिक स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, वो भी स्टार्च और सेलुलोज के बीच का डिफरेंस बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात कि स्टार्च सर पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, जबकि सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर होता है बीटा ग्लूकोज का। कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे है बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे था। ठीक है, चलो बोल रहा है कि स्टार्च इज राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। अच्छा, जब डीएनए का हाइड्रोलिसिस होगा तो उसका प्रोडक्ट लिखना है बेटा, 2-डीऑक्सीराइबोज बनने वाला है, नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, 2-डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये चीजें बनने वाले। एक बार फिर से पढ़ो, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए। डीएनए के हाइड्रोलिसिस के बाद क्या क्या बनने वाले बेटा, तो 2-डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक बेस होगा। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, अपन को बताने हैं पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ पूछा है। चलो ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर, द कंपाउंड दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना, जिस कंपाउंड में लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड। लर्न करते हुए चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपन को क्या करना है बेटा, ध्यान देना, डिफाइन विटामिन्स एंड क्लासिफाई देम इनटू देयर सॉल्युबिलिटी। एक बार मैं स्ट्रक्चर को बड़ा करूं क्या, जरा बताना मुझे, स्ट्रक्चर को, क्वेश्चंस को बड़ा कर दूं क्या। अब दिखा स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर, दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा सर। चलो दिख रहा ना, हमें लिखा हुआ है कि विटामिन, देखो विटामिन एंड क्लासिफाई देम, डिफाइन विटामिन। ठीक है, डिफाइन विटामिन एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन प्रोटीन्स एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पे पहले पढ़ लेते हैं
ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा यहां पे मिलने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर फैट विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। वाटर और फैट के हिसाब से अगर हम देखें कि फैट में कुछ विटामिन सॉल्युबल है और तो और कुछ वाटर में सॉल्युबल है। सबसे पहली बात सर ये बताइए, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन दैट सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट नॉट इन वाटर। जो विटामिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, फैट और ऑयल में सॉल्युबल है, दैट इज सेड टू बी कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। एग्जांपल क्या है सर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब ए डी ई के जो होता है सर, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सर ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन दैट सॉल्युबल इन वाटर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। जो पानी में सॉल्युबल है वो इस ग्रुप में आएगा। वो तो स्वाभाविक सी बात है सर। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो विटामिन वाटर में घुलते हैं उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। जो फैट में घुलते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। सर कौन कौन सा विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल है? दैट मींस बी ग्रुप विटामिन, B1, B2, B6, B12 एटसेट्रा एंड विटामिन सी। आप बोल दो ना सर, B and C are water soluble। क्या बात करते हो? B and C are water soluble, A, D, E, K are fat soluble। क्या बात है सर। अच्छा B में भी कौन सा? B1, B2, B6, B12 की बात हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि आपको प्रोटीन बताने हैं और तो और बताना है क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहली प्रोटीन क्या होती है सर? प्रोटीन जो होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं और एमाइड लिंकेज लगा के, जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। फिर से एक बार जरा देखते हैं, फिर से एक बार देखो जरा, आओ ना बेटा, देखो प्रोटीन्स क्या हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और तो और बेटा मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स जॉइंट बाय अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज से बेटा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं। ठीक है सर, जिसको अपन पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती भी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके मॉलिक्यूलर शेप या के हिसाब से, ठीक है, तो दो टाइप्स के होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे पहले फाइब्रस में फर्स्ट पॉइंट है कि पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल और एंटी पैरेलल। एक चीज में यहां पे बेटा थोड़ा सा मैं स्लाइड ऊपर ले जाऊं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यहां से अब दिखा आपको आंसर? बोलो, दिखा बेटा आंसर आपको? ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन है और एक बेटा ग्लोब्यूलर है। ठीक है, समझ में आ रहा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, सबसे पहले सर फाइब्रस के बारे में दो पॉइंट आपके एग्जांपल में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना कि पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड्स बॉन्ड। ठीक है, जनरली इनसॉल्युबल होता है पानी में, जैसे फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है। कौन कौन से सर? केराटिन, कोलेजन एंड मायोसिन ठीक है, और फाइब्रियोन, ठीक, फाइब्रोइन। उसके बाद ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होते हैं? ये चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड द गिव ऑफ स्पेरिकल शेप देता है ये। ठीक है, यूजुअली पानी में सॉल्युबल होता है, जैसे इंसुलिन हुआ, थायरोग्लोबिन हुआ, एल्यूमिन हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ। ठीक है, एंड द फाइब्रियोजन हुआ, ये फाइब्रियोजन गेट्स कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रियोन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये सब चीजें ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में ये डिफरेंस होता है। इसमें बेटा ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे जो कि हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होता है। एक दो एग्जांपल लर्न कर लो फाइब्रस प्रोटीन की, केराटिन, ठीक है, कोलेजन, ठीक है, मायोसिन और फाइब्रियोन। उसी तरीके से ग्लोब्यूलर में कर लो कि चेन जो होते हैं, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड गिव अ स्पेरिकल शेप। ठीक है, कॉइल, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, एंड ये जो है स्पेरिकल शेप देते हैं और ये पानी में जनरली सॉल्युबल होते हैं। इंसुलिन इसका एग्जांपल आप और रीड करके लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? एक क्वेश्चन आगे चला गया, एक क्वेश्चन देखो, Which one among the following bases usually not present in RNA? अच्छा, RNA में कौन सा चीज नहीं है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायमिन नहीं होता, एडेनिन, ग्वानिन होते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है ये RNA में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन RNA। थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस है, आप समझ के करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज ऑन द रिएक्शन विद CH3COO दो बार है बेटा। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाएगा। ठीक है, फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कन्फर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किस चीज का ये कंफर्मेशन देता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं। कभी कभी पूछा जाएगा
कभी कभी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ग्लूकोज के अंदर, समझो ध्यान से समझना, कि ग्लूकोज अगर रिएक्शन करता है CH3CO होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाएगा, जिससे किस चीज़ का कंफर्मेशन हो जाता है कि किस चीज़ की, है ना, क्या प्रेजेंस है इसके अंदर। तो आप बोलना कि सर उसमें 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेम द यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ सुगर। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड इसका आंसर हो जाएगा। ये कंपार्टमेंट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोपाइनेरोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइनेरोज आर, क्या है ये, क्या है ये, दोनों आपस में बेटा एनोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ ये क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा, 2 among the 3 components of DNA are 2 deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base. The third component is, क्या बात है सर, थर्ड जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये तो अभी मैंने कई बार, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 3 कंपोनेंट डीएनए के कौन कौन से। पहला तो बेटा 2 डीऑक्सीराइबोज है, एंड सेकंड वन की बात करें तो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस होगा। तीसरा क्या होगा, तो फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा रखा हूँ। ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर भी आप यहाँ ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। हालांकि कई तरीके से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और आंसर आप रीड करिए। 1 मिनट में आपको टाइम देता हूँ बेटा, रीड करो जरा सा, रीड करके बताओ क्या समझ में आया। समझ में आया बेटा, कुछ भी समझे इसमें से कि नहीं समझ में आया, बोलो फटाफट बोलो। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, वॉट डज इट इंडिकेट। इससे क्या समझ में आता है कि जो ग्लूकोज है ना, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ये रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो ये से क्या इंडिकेट होता है, चीजें समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि नहीं, पढ़ के मजा आ गया क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर है कि इट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। इसमें दैट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर इन अवर बॉडी। क्यों विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, ये यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट भी हो जाता है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो हम इसे ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ना डिफाइन करना है फॉलोइंग एज रिलेटेड टू, प्रोटीन से रिलेटेड है ये चीजें, जैसे पेप्टाइड लिंकेज है और एक डीनेचुरेशन है। सर ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया, फिर से एक बार पढ़ते हैं, मजा आने वाला है। पेप्टाइड लिंकेज का मतलब है कि जो द अमाइड फॉर्म बिटवीन, जो अमाइड बन रहा है बेटा किसके किसके बीच में, ये देखो COOH ग्रुप होगा 1 मॉलिक्यूल का, दूसरे अमाइनो एसिड के एक मॉलिक्यूल में COOH ग्रुप होगा, दूसरे वाले में बेटा NH2 ग्रुप होने वाला है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड में वो होगा। दोनों मिला के बेटा पानी निकाल दीजिएगा, जैसे पानी निकलेगा तो बेटा पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। एक एग्जांपल है कि वैलिन यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, वैलिन है यहाँ पे, दूसरे में एलानीन लिया गया है बेटा, दोनों को मिला के पानी निकाल दो। पानी कैसे निकलेगा, COOH का OH निकाल देना, NH2 का H निकाल देना, इसका OH इसका H निकल के देखो बेटा कुछ इस तरीके का नज़ारा हुआ। यहाँ से पानी निकल गया माइनस, तो देखो CO बचा, यहाँ पे NH बचा, इसको बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ गया, इसको देखो वेल एला लिखा हुआ है, दैट मीन्स, है ना, समझ में आया। चलो अभी थोड़ा सा बचा था ना, थोड़ा सा नहीं, पूरा एक क्वेश्चन ही बचा बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। एनोमर्स क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अच्छा डीनेचुरेशन भी बचा था ना, वो भी देख लेते हैं। डीनेचुरेशन क्या है सर, डीनेचुरेशन क्या होता है कि जब प्रोटीन, देखो ये ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट पिछले वाले किसी न किसी क्वेश्चन में मैंने समझाया था, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं कि व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म, जब बेटा प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होगा तो फिजिकल चेंज लाइक क्या चेंज होने वाला है बेटा, टेम्परेचर, या केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो क्या चेंज होगा, पीएच में, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं बेटा वो अनफोल्ड हो जाएंगे, हेलिक्स जो होते हैं अनकॉइल्ड हो जाएंगे, तो प्रोटीन और प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी लॉस कर देता है। इस तरीके की चीजों को हम बोलने वाले हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, एक बार देखते रहो, क्वेश्चन भी देखते रहो, मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको समझाना एनोमर्स और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं। ठीक है, एनोमर्स हम लोग के स्क्रीन पे लगा हुआ है सर, यहाँ पे
एनोमर्स क्या है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज विच हैव कॉन्फिगरेशन आइसोमर एट C1 कार्बन, इट इज सेड टू बी कि वो एनोमर्स आपस में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सर, क्वेश्चन देखते रहो, एकदम मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होते हैं? सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है कि लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच के लिंकेज को कहते हैं। वो ऑक्सीजन एटम के माध्यम से दोनों जो मोनोसैकेराइड्स हैं आपस में जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन एटम के माध्यम से दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, दैट इज सेड टू बी कि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। चलो नेक्स्ट क्या है कि अगर ग्लूकोज को हम लोग ध्यान देना बेटा, एकदम से मजा आने वाला है कि ग्लूकोज अगर Br2 से हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या देगा ABCD क्या देगा? अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपको देने वाला है बेटा, ये बताओ, ये देखो A है, ये B है, ये C है, ये D है, इनका नाम मैंने बताया था बट ये तो देने वाला नहीं है। यहाँ देखो ये कहाँ से CH3 आ जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक है, ये देखो एल्डिहाइड और यहाँ पे ये भी चीज़ें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आप मुझे इसका नाम बताएंगे। इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज ऐसे मान लूँ, कितना मान लूँ, चलो 35 मान लेता हूँ, नहीं यार अबाउट 40 मान लिया मैंने। ठीक है, आप 40 डालो, 40 क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। ABCD है तो B इसका नाम मुझे बताओ। जस्ट इस स्लाइड में इस लेक्चर में कम से कम 4-5 बार यूज किया हूँ इसका नाम। ठीक है, चलो अब भी जाओ, बिना पीछे चीटिंग किए जाओ, बिना पीछे चीटिंग किए तुम बताओ अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। इसका नाम भी बता सकते हो। ठीक है, सी वाला ऑप्शन डाल के बताना क्या है और बी वाले का ऑप्शन डाल के बताना। हालांकि आंसर मैंने बता दिया अभी कि ग्लूकोज अगर Br2 के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देने वाला है। चलो हम लोग को क्या करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन, कौन इसमें से बेटा फाइब्रस प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, कीराटिन, इंसुलिन एंड ग्लोबिन। तो बेटा आप बताओगे कीराटिन होता है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन के स्क्रीन पे असर्शन रीजन लगा हुआ है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या बात है सर, सही बात है कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये भी बात सही, बट हालांकि उसकी चीजें उससे रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, लेकिन लाइन तो सही है ना सर। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है बी। चलो उसके बाद सर क्या है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है सर, बात तो मजे की है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर, हालांकि दूसरी बार ये आ रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है, ये भी बात सही है। दोनों में देखो रिलेशन तो नहीं बैठ रहा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा, हालांकि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी एंजाइम होते हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ऑल द प्रोटीन्स आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्या बात है सर, ये तो लाइन गलत हो गई। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एज सीक्वेंस ऑफ, ये लाइन सही हो गया, दैट मींस फर्स्ट गलत, और सेकंड वाला जो है बेटा सही हो जाएगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असर्शन में क्या है कि सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर डी dextrorotatory, but on hydrolysis presence of little हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकम्स लाइव रोटेट। ये बात तो सही है सर। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अनइक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एज अ रिजल्ट दिस साइन चेंज ऑफ नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर। चलो ये आपको मैं देता हूं HW, है ना, दूसरा तीसरा, मुझे लग रहा है थर्ड फोर्थ, मान के चलो 5वां क्वेश्चन ये होमवर्क में होगा, ये 5th क्वेश्चन होमवर्क में, जिस चीज का मैं आंसर ही गायब कर रखा हूं यहां से। ठीक है, आपको बताना कि हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर, क्या ये आपको तो पता ही होना चाहिए। बायोलॉजी वालों देखो जरा बताओ मुझे कि हेमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर, यस और नो? अगर सही बात है तो बताना चैट सेक्शन में। ऑक्सीजन बाइंड एज O2 टू Fe ऑफ हेमोग्लोबिन, जरा बताइए तो क्या उसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। पहले तो ये देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अच्छा स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोनों। अच्छा अगर दोनों सही है और आर वाला उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नंबर क्या दूं इसका, क्वेश्चन नंबर क्या दूं। चलिए मैं दे देता हूं क्वेश्चन इसका 50 मान लेता हूं, चलो 50वां क्वेश्चन। ठीक है, एज रफली मान रहा हूं कि 50वें का जरा मुझे बताओ क्या है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी ग्लाइकोसाइड्स आर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंटेनर, अरे सॉरी कंडीशन, फिर से देख तो, ग्लाइकोसाइड्स आर हाइड्रोलिस इन एसिडिक कंडीशन, नो बेटा, ग्लाइकोसाइड्स आर एसिडल्स, यस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और ये 2 मोल्स देता है डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ये लाइन तो सही है। माल्टोज हैज 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बेटा ये गलत हो जाएगा। चलो ये चीजें नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन इज वाटर सॉल्युबल, बेटा सही बात है कि इंसुलिन वाटर सॉल्युबल है। इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर, ये भी बात सही है लेकिन उसके बारे में तो बात हो नहीं रही है, दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज मिनिमम एट द
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है सर, ये बात तो सही कि प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है वो मिनिमम होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल बिहेव एज अ जुपिटर आयन, ठीक है, ये भी बात सही है। और दोनों के रिस्पेक्ट, ये दोनों जो है सही है और रीजन असर्शन के रिगार्डिंग ही बात भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स हैं। फिर से देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट्स एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, बेटा बिल्कुल सही है। द वेरियस न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड आर लिंक्ड आइदर थ्रू प्यूरिन और पिरामिडिन बेस, ना। चलो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन के स्क्रीन पे बेटा, मजा आ रहा है लगा के। ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, ठीक है, ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, ओहो गलत है बेटा, ठीक है। इट इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, हाँ ठीक है, नॉन एसेंशियल है। अच्छा ये बताओ, जब साफ साफ दिख रहा है कि जब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ये, तो काहे लिए हम इसको डाइट में लेंगे? एसेंशियल होता तो डाइट में लेते ना, ये चीजें समझना चाहिए ना हम लोग को। तो फर्स्ट जो है रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला जो है सही हो जाएगा, दैट मीन ऑप्शन नंबर डी। 2 स्ट्रैंड्स इन डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हाँ बिल्कुल सही है कि दो जो स्ट्रैंड्स है डबल स्ट्रैंड्स हेलिक्स स्ट्रक्चर में वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे की, बात सही है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन, ना ओ माय गॉड क्या ही बोल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड थोड़ी है, ठीक है, बोला डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसेस ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा स्क्रीन पे, कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन देता है ऑक्साइम and also adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin, ये बात सही है बेटा। The carbonyl group is present in the open chain structure of glucose, हो फिर से देखो मजा आ गया, ये तो पढ़ के बोल रहा है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से तो ऑक्साइम देता है, ठीक है, और तो और ऑल्सो एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनो, ये भी बात सही हो गया, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बेटा समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड ऑन द रिएक्शन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, बात सही है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोनिक देता है अगर वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज में बोल रहा है कीटो, अब बेटा जी क्या ही बोलते हो यार, हाँ ग्लूकोज में कीटो होता है, हाँ मारेंगे वैसे ही हो जाओगे, ठीक है, ग्लूकोज में कीटो नहीं होता, गाटो गलत है, ऑप्शन ए मतलब सी वाला सही होगा क्योंकि असर्शन सही है, नीचे का जो बेटा रीजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है कि डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, बिल्कुल सही है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है नेचर में, डी रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, ओह माय गॉड ये कोई मतलब थोड़ी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि विटामिन डी कैन बी स्टोर इन अवर बॉडी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन, देखो सही भी है, उसके रिस्पेक्ट में बात भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, अल्फा अमाइनो एसिड्स एग्जिट ज्यूपिटर आयन सॉल्ट्स सॉल्यूशन एज दे बिहेव अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन नियर विसिनिटी, बिल्कुल सही है बेटा। H पॉजिटिव आयंस गिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अच्छा H पॉजिटिव आयन गिव्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन कैप्चर बाय अमाइनो ग्रुप NH2 हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, और इसके रिगार्डिंग बात भी कर रहा है। बीटा प्लीटेड से स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो मैक्सिमम एक्सटेंशन दिखाता है, ये चीजें सही बात है कि हाँ मैक्सिमम एक्सटेंशन देखने को मिलेगा हमें बीटा प्लीटेड शीट वाले में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये भी बात सही, बट उसके रिगार्डिंग ये बात नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड C4 इज अनदर ग्लूकोज यूनिट, बिल्कुल सही बेटा ये, ठीक है। असर्शन क्या है कि जितने भी ऑल नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑल नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन को छोड़ के सभी लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये भी बात सही है। ज़्यादातर नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड जो होते हैं लाइवियो कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ये भी सही है, बट इन दोनों के बीच में रिलेशन बैठ नहीं रहा है, ठीक है। माल्टोज एंड लैक्टोज एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर का, बिल्कुल माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूस करते हैं फैलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस सोल्यूशन को, ये भी बात सही, और उसके रिगार्डिंग बात भी हो रहा है। चलो उसके बाद बेटा मैं भी फिलहाल यहीं तक की क्लासेस रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर मुझे लग रहा है बड़ा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्या नियर अबाउट, देखो बहुत बड़ा नहीं कर रहा था लेक्चर, बट फिर भी हो गया है, परेशान नहीं होंगे, मैं स्पीड अप में रखा हूँ,
स्पीड में लिया था क्लासेस, जिससे कि कम टाइम में मैंने खींच दिया इसको, ठीक है, समझ में आया। तो फिलहाल के लिए हम यही रखते हैं, ताकि 1 घंटे में अगर आप देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, इतना इनफ है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इतने ही आएंगे, अगर आने होंगे तो पूरे बायोमोलिक्यूल्स इसी में से मिलेंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इतने में से ही बायोमोलिक्यूल्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 101% की गारंटी, पेपर इसी में से बनेंगे बायोमोलिक्यूल्स के। समझ में आया? एंड अगर आपको चीजें समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।